नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सुकूत हैदराबाद तकारीब का गांधी भवन और बीजेपी के दफातर में इनेकाद, निजाम दौरे हुकूमत पर बरहमी का इजहार। सुकूत हैदराबाद के दर्दनाक वाकयात को फरामोश कर दिया गया, माजी के मजालिम पर शहरियान हैदराबाद की बेहिसी। अजान इंटरनेशनल स्कूल इंतजामिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मुतासर लड़की के वालिद के हमरा बैरिस्टर उवैसी की कमिश्नर पुलिस और कलेक्टर हैदराबाद से नुमाइंदगी। फास्ट ट्रैक मुकदमा चलाने पर भी दिया जोर। और पंजागुट्टे में चौथी मंजिल से गिरकर नौजवान हलाक, काम के दौरान अफसोसनाक वाकया। काली कमान के पास भी बरकी का मुलाजिम शौक लगने से फौत। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। 17 सितंबर सुकूत हैदराबाद के पेश नज़र मुख्तलिफ सियासी जमातों के दफातर में तकारीब मुनक्किद की गई। तेलंगाना कांग्रेस के हेडक्वार्टर गांधी भवन में 17 सितंबर यौम इंज़माम के तौर पर मनाया गया। इस मौके पर सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि 17 सितंबर सरकारी तौर पर मनाना केसीआर नहीं चाहते। उनका कहना था कि तेलंगाना को हिंदुस्तान में जम करने का सेहरा कांग्रेस के सर जाता है। उत्तम कुमार रेड्डी ने यह भी कहा कि निजाम दक्कन ने कासिम रजवी के जरिए तेलंगाना के अवाम पर जुल्म ढाए थे। उनका कहना था कि केसीआर ने तेलंगाना तहरीक के दौरान कई बार कहा था कि 17 सितंबर को सरकारी तौर पर मनाया जाएगा, लेकिन सियासी मफाद के लिए केसीआर सरकारी तौर पर इस तकरीब को नहीं मना रहे हैं। दूसरी तरफ तेलंगाना बीजेपी के सदर डॉक्टर लक्ष्मण ने भी कहा कि मजलिस के दबाव की वजह से 17 सितंबर को टीआरएस हुकूमत सरकारी तौर पर नहीं मना रही है। पार्टी के दफ्तर में 17 सितंबर के मौके पर कौमी परचम लहराने के बाद लक्ष्मण ने कहा कि मजलिस की दोस्ती में टीआरएस अपने वादे को भूल चुकी है। इख्तिदार में आने से पहले जो वादा किया गया था उसे फरामोश कर दिया गया। लक्ष्मण का कहना था कि 4 करोड़ अवाम ये सवाल करना चाहते हैं कि आखिर किस वजह से इस तकरीब को सरकारी तौर पर नहीं मनाया जा रहा है। तेलंगाना कांग्रेस के कारगुजार सदर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि केसीआर नए निजाम की तरह काम कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत की तमाम तंजीमों को केसीआर की इस आमिराना हुकूमत के खिलाफ कांग्रेस के साथ मिलकर काम करना चाहिए। कांग्रेस के सीनियर लीडर ने कहा कि इनकलाबी शायर गदर, जहदकार विमलक्का और दूसरों को भी कांग्रेस के साथ आना चाहिए। उनका कहना था कि रियासत में जमहूरियत नाम की कोई चीज नहीं रही और दस्तूरी बहरान पाया जाता है। केसीआर ने इनराफ की सियासत की हमेशा हौसला अफजाई की है। भट्टी विक्रमार्का ने तमाम सियासी जमातों और दूसरी तंजीमों से कांग्रेस की क़ियादत वाले महाकुटुंबी के क़याम में ताउन की अपील की। तेलंगाना बीजेपी के सीनियर लीडर किशन रेड्डी ने टीआरएस को तेलंगाना रजाकार समिति करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने सुकूत हैदराबाद को सरकारी तौर पर न मनाए जाने को लेकर टीआरएस पार्टी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि मजलिस के दबाव में आकर ही 17 सितंबर को टीआरएस पार्टी सरकारी तौर पर नहीं मना रही है। उनका कहना था कि 4 साल हो चुके हैं, लेकिन एक बार भी हुकूमत ने यह तकरीब नहीं मनाई। मजलिस की दोस्ती की वजह से ही हुकूमत इस तकरीब को नहीं मना रही है। उनका कहना था कि केसीआर को तेलंगाना अवाम से वोट मांगने का हक नहीं है। किशन रेड्डी ने कहा कि सियासी फायदे और वोट बैंक के लिए कांग्रेस और टीआरएस मजलिस के लिए काम करते रहे हैं। केटीआर की तरफ से बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह पर की गई तनकीदों की मजम्मत करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि केटीआर की इतनी हैसियत नहीं कि वो अमित शाह पर तनकीद कर सके। दूसरी तरफ तेलंगाना की हुक्मरान जमात टीआरएस की तरफ से 17 सितंबर यौम इंज़माम के तौर पर मनाया गया। वज़ीर दाखिला नायनी नरसिम्हा रेड्डी ने पार्टी के हेडक्वार्टर तेलंगाना भवन में कौमी परचम लहराया।
मीडिया से बात करते हुए नायब नरसिम्हा रेड्डी ने कहा कि आने वाले इंतखाबात में टीआरएस को 100 नशिस्तों का हुसूल यकीनी है। उन्होंने सवाल किया कि तेलंगाना में आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू का क्या काम है। तरक्की और बहबूद के मामले में रियासत तेलंगाना आज मुल्क में पहले नंबर पर है। उनका कहना था कि तेलंगाना के कांग्रेस कायदीन मुल्क के गद्दार हैं। बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह पर भी बरहमी जाहिर करते हुए वज़ीर दाखिला एन नरसिम्हा रेड्डी ने कहा कि बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह रियासत तेलंगाना में पार्टी की कामयाबी के सिर्फ ख्वाब देख रहे हैं। रियासती सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि इंतखाबी कमेटियों की तश्कील का मामला राहुल गांधी के पास से रिकॉर्ड है। मीडिया से गैर रस्मी बात करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि जल्द ही इंतखाबी कमेटियों की तश्कील के सिलसिले में वो पार्टी आलाकमान को भी तवज्जो दिलाएंगे। इंतखाबी मुफाहमत और नशिस्तों की तकसीम के मामले में उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि इंतखाबी मुफाहमत के मुज़ाकरात में भी नशिस्तों की तकसीम पर कोई बात नहीं हुई है। सिर्फ इत्तेहाद के लिए 5 सियासी जमातों से बातचीत हुई है। महाकुटुंबी के लिए मुश्तरका एजेंडे के सिलसिले में कोशिशें जारी हैं। महाकुटुंबी किसकी क़यादत में रहेगा, इसका फैसला तमाम जमातों से मुशावरत के बाद किया जाएगा। उम्मीदवारों का इंतखाब और ऐलान स्टीयरिंग कमेटी के दायरे इख्तियार में रहेगा। उनका कहना था कि इंतखाबी मुफाहमत होने के बाद ही उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जाएगा। कांग्रेस के लीडर रेवंत रेड्डी ने कहा कि असेंबली की तहलील से कबल केसीआर और केटीआर ने दिल्ली का दौरा किया था। मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि कई बार केसीआर और केटीआर कभी सरकारी कभी खानगी तो फिर या खुफिया तौर पर दिल्ली के दौरे कर चुके हैं। रियासती हुकूमत के हकूक को बालाताक रखते हुए सिर्फ ज़ाती मफाद के लिए ये दौरे किए गए। कांग्रेस के लीडर ने कहा कि उनके कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के बाद कांग्रेस पार्टी में सरगर्मियों को उनसे दूर रखने के लिए केसीआर ने कई नाकाम कोशिशें की हैं। कांग्रेस कायदीन को खौफजदा करने के लिए झूठे मुकदमे दर्ज किए गए। उनका कहना था कि चंद्रबाबू नायडू पर भी केसीआर और मोदी के खुफिया माहदे की वजह से ही मुकदमा दर्ज किया गया है और वारंट जारी किया गया है। केसीआर और नरेंद्र मोदी एक सिक्के के 2 रुख बन चुके हैं। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अजान स्कूल में कमसिन बच्ची की इस्मत दर्जी के शर्मनाक जुर्म का इर्तिकाब करने वाले वहशी शख्स के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई करने और स्कूल इंतजामिया के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करते हुए सख्त कार्रवाई के लिए कमिश्नर ऑफ पुलिस और जिले कलेक्टर से अलहदा नुमाइंदगियां की। मुतासर लड़की के वालिदैन व दीगर करीबी रिश्तेदारों मुताल्लिक़ रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन के हमरा बैरिस्टर ओवैसी ने कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार से मुलाकात की और इस मुकदमे को सीसीएस ट्रांसफर करने की दरख्वास्त की। साथ ही साथ तमाम सीसीटीवी कैमरों के सबूत व शहादतों को जब्त करते हुए फास्ट ट्रैक मुकदमा चलाने पर जोर दिया। उसके बाद बैरिस्टर ओवैसी ने कलेक्टर हैदराबाद रघुनंदन राव से मुलाकात की और स्कूल इंतजामिया पर भी मुकदमा दर्ज करते हुए सख्त कार्रवाई पर जोर दिया। वाज़ेह है कि शहरियान हैदराबाद को दहला देने वाले 4 साल लड़की की इस्मत दर्जी के इस वाक़े के बाद स्कूल इंतजामिया की बेहिस्सी और पुलिस की गैर ज़रूरी सख्ती ने अवाम को मुश्तिल कर दिया था। बैरिस्टर ओवैसी ने स्कूल इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज कर रहे अवाम पर दायर करदा मुकदमात से फौरी दस्तबरदार होने, गिरफ्तार शुदा अफराद की फौरी रिहाई के लिए कमिश्नर पुलिस को तवज्जो दिलाई। उन्होंने कहा कि पुलिस ने स्कूल इंतजामिया के गैर जिम्मेदाराना रवैये के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय वाक़े पर एहतजाज करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। कमिश्नर पुलिस ने सदर मजलिस को इस खुसूस में ज़रूरी इक़दामात का तयक़ुन दिया। अजान इंटरनेशनल स्कूल में पेश आए वाक़यात के खिलाफ एक खुसूसी टीमें पुलिस की तरफ से तश्कील दे दी गई हैं। इस वाक़े के खिलाफ एहतजाज कर रहे तकरीबन 40 अफराद के खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज किया और कुछ गिरफ्तारियां भी अमल में लाईं। पुलिस ने संगवारी के इल्ज़ाम के तहत मजीद 17 अफराद की निशानदेही करते हुए उनके खिलाफ ही कार्रवाई शुरू की है। ताहम इंतजामिया के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस ने स्कूल में न CCTV कैमरों का मवाद हासिल कर लिया है। इस दौरान नीलोफर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने बताया कि मुतासर लड़की सर्जरी के बाद रूबत सेहत हो रही है। लड़की को दोपहर दवाखाने से डिस्चार्ज कर दिया गया।
आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ धर्माबाद की अदालत की तरफ से नाकाबिले जमानत वारंट जारी किए जाने के सिलसिले में तेलंगाना तेलुगु देशम कायदीन ने दोनों रियासतों के मुश्तरका गवर्नर ESL नरसिम्हन से मुलाकात की। इस मौके पर गवर्नर से चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ जारी किए गए वारंट को मनसूख करने के लिए मदाखलत की अपील की गई। बाद में मीडिया से बात करते हुए पार्टी के रियासती सदर एल रमना और सीनियर लीडर आर चंद्रशेखर रेड्डी ने कहा कि KCR और मोदी की मिली भगत की वजह से चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ वारंट जारी किया गया है। दोनों कायदीन ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू की कौमी सतह पर बढ़ती हुई मकबूलियत और अहमियत को देखते हुए साजिशें की जा रही हैं और इसमें KCR भी शामिल हैं। खुफिया तौर पर वो नरेंद्र मोदी से मुफाहमत कर चुके हैं। 17 सितंबर हैदराबाद की तारीख का एक अलमनाक दिन। इस दिन गो के रियासत हैदराबाद का हिंदुस्तान में इंज़माम अमल में आया, लेकिन फौजी कार्रवाई, ऑपरेशन पोलो या फिर पुलिस एक्शन के जरिए अहले हैदराबाद पर मजालिम के जो पहाड़ तोड़े गए हैं उस पर तारीख खामोश है। सियासी कायदीन इस दिन के नाम पर सियासी रोटियां सेकने में मसरूफ हैं, मगर अहले हैदराबाद ने शायद इस वाक़े को भुला दिया हो। तारीख के इस अहम तरीन वाक़े पर हैदराबादियों की बेहिसी खुद मुहासिबा कर रही है। इस मौजू पर पेश है 4TV ब्यूरो की रिपोर्ट। 17 सितंबर आज ही का दिन दक्कन की तारीख का एक ऐसा मंजर है जो कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ादी मिली और उसके 13 महीने बाद यानी 17 सितंबर 1948 को अपने वक्त की सबसे दौलतमंद तरीन और अवामी फलाह व बहबूद से इबारत रियासत हैदराबाद का हिंद यूनियन में जिन हालात में इंज़माम अमल में आया उसकी अहले हैदराबाद ने भारी कीमत चुकाई और आज भी वो उसकी कीमत चुका रहे हैं। एक तरफ एक अजीम जमहूरी मुल्क हिंदुस्तान का हिस्सा बनने का जहां इत्मीनान है, वहीं पुलिस एक्शन और फौजी कार्रवाई ऑपरेशन पोलो की वो दर्दनाक कहानी है जिस पर आज कोई रोने वाला नहीं। रियासत हैदराबाद के आखिरी फरमारवां नवाब मीर उस्मान अली खान ने हिंदुस्तान से इंज़माम के लिए मशरूत आमदगी जाहिर की थी। हुकूमत हिंद और हुकूमत हैदराबाद के दरमियान जूं का तू हालात को बनाए रखने से मुतालिक एक मुआहदा भी तय पाया। इंज़माम के लिए हैदराबादी वफ्द दिल्ली में हुकूमत हिंद से मुज़ाकरात कर रहा था, लेकिन 13 सितंबर 1948 को हिंदुस्तानी फ़ौज रियासत हैदराबाद में दाखिल होने लगी। कुछ मुकामात पर उस फ़ौज को मुज़ाहमत का सामना भी करना पड़ा, लेकिन एक ताकतवर फ़ौज का हैदराबाद के लिए सामना कर सकता था। 5 दिनों के अंदर हिंदुस्तानी फ़ौज दारुल हुकूमत हैदराबाद में दाखिल हो गई। हालात को देखते हुए 17 सितंबर 1948 के निज़ाम वक्त ने हैदराबाद की यूनियन में इंज़माम का ऐलान कर दिया। ये एक सियासी वो फ़ौजी अमल था, लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। पुलिस एक्शन के 2 माह बाद हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंडित सुंदरलाल की क़ियादत में एक सारुकनी तहक़ीक़ाती टीम को हैदराबाद रवाना किया ताकि वो पुलिस एक्शन के ज़ख्मों पर कुछ मरहम रख सके। पंडित सुंदरलाल ने एक रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश की, गो कि ये रिपोर्ट आज तक मंजर आम पर नहीं लाई गई, लेकिन उस रिपोर्ट ने जो कुछ नतीजा उख़ज़ किया वो इंसानियत का सुकूत हैदराबाद के वक्त रियासत के ज़रई अराज़ियात का 57% मुसलमान के पास था, लेकिन मुख्तलिफ सेलिंग क़वानीन के ज़रिए उनसे ज़मीनात छीन ली गई और आज 1% भी ज़रई अराज़ियात मुसलमानों के पास नहीं है। जागीरें छीन ली गई। आज कुछ सियासी कायदीन पुलिस एक्शन पर अपनी सियासी रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। कोई इसे यौम आज़ादी का नाम दे रहा है, तो कोई इसे यौम नजात, तो कोई इसे कोई और दूसरा नाम दे रहा है। पंडित नेहरू, मौलाना आज़ाद, सरदार पटेल जब तक जिंदा रहे उन्होंने क्यों इस दिन को ऐसा नाम नहीं दिया?
90 के दहक तक भी किसी सियासी कायद को ये दिन याद नहीं आया। मुल्क में जब पहली मर्तबा बीजेपी की सरकार बनी तब बीजेपी ने 17 सितंबर का शोशा छोड़ा और दीगर सियासी जमातें भी इस शोशे की गिरफ्त में आ गईं। बीजेपी के अलावा कांग्रेस, टीआरएस, तेलुगु देशम जैसी सियासी जमातें भी इस दिन कौमी परचम कुशाई के जरिए जश्न मना रही हैं। ये जश्न किस बात का है? हज़ारों अफराद की हलाकत का या फिर एक ख़ास तबके को कुचलकर उसे पसमानदा? मजलिस की तरक्याती और फलाह बहबूद की सरगर्मियों के अलावा दलितों के हकूक़ के लिए उठाई जाने वाली बेबाक आवाज़ से मुतासिर होकर खुतबुल्लापुर के दलितों और मकामी अक़लियतों की कसीर तादाद ने दारुस्सलाम पहुँच कर मजलिस में शमूलियत इख्तियार की। बैरिस्टर ओवैसी ने नौजवानों को हल्के के अवाम के मसाइल की यकसुई की जद्दोजहद का मशवरा दिया। दलितों ने कहा कि कौमी सतह पर बैरिस्टर ओवैसी हमेशा दलितों के हकूक़ के लिए बेबाक नुमाइंदगी करते आ रहे हैं। मज़कूरा अफराद ने मजलिस को मुस्तहकम बनाने का अज़्म किया। इस मौके पर सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की शाल पोशी की गई। रियासत आंध्र प्रदेश के काकीनाडा के वकील मीर जौहर अली ने दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी से मुलाकात की और उन्हें आंध्रा के मुस्लिम वकला के अक्टूबर में होने वाले इजलास में शिरकत की दावत दी। उन्होंने बताया कि शरई उमूर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आंध्र प्रदेश के मुस्लिम वकला ने मुत्तहदा प्लेटफॉर्म कायम किया है। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपने हल्के के रियासत नगर डिवीजन में अवाम से मुलाकात की। कायदे मजलिस का मुकामी अवाम की तरफ से वालिहाना इस्तक़बाल किया गया। जगह जगह कायदे मजलिस की बकसरत गुलपोशी भी की गई। सैदाबाद के आरआर फंक्शन हॉल में मुकामी नौजवानों की जानिब से मजलिस उम्मीदवार अहमद बलाला को तीसरी मियाद के लिए नामजद करने पर तहनीती तकरीब मुनक्किद की गई। अरकान बलदिया मिनहाजुद्दीन और मुर्तज़ा अली ने मेहमानान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की। मुकामी अवाम ने अहमद बलाला जैसे मुतहरिक लीडर को मलकपेट से तीसरी मरतबा नुमाइंदगी का मौका देने पर सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का शुक्रिया अदा किया। अहमद बलाला की बकसरत गुलपोशी की गई। मजलिस के नामजद उम्मीदवार हल्का असम्बली चारमीनार मुमताज़ अहमद खान ने अपने हल्के के तमाम अलावजात का तफसीली दौरा किया और ढट्टी चढ़ाई। इस मौके पर उन्होंने यौम आशुरा के इंतजामात का जायजा लिया और ज़रूरी हिदायत दी। उनके हमरा साबिक़ रुकन कौंसिल सैयद अल्ताफ़ हैदर रज़वी, अरकान बलदिया और दूसरे भी मौजूद थे। मजलिस के नामजद उम्मीदवार हल्का असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मौज़म खान ने फलकनुमा डिवीजन की अलजुबैल कॉलोनी और हाशिमाबाद के इलाके जात का तफसीली दौरा करते हुए मसाइल का जायजा लिया। उन्होंने मीडिया को बताया कि हाशिमाबाद अलजुबैल कॉलोनी में नाले की तामीर के कामों की वजह से मकीनों को राहत मिल गई है, क्योंकि हर साल नाले का पानी मकानों में दाखिल हुआ करता था। उन्होंने मजीद बताया कि उनके हल्के में करोड़ों रुपए की लागती तरक्याती काम अंजाम दिए गए हैं। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स और सरगर्म कारकुन भी मौजूद थे। नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली ने दबीरपुरा अलावा पहुंचकर बीबी के अलम के पर ढट्टी का नजराना पेश किया। नायब वज़ीर आला ने मुहर्रम और आशूरे के इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन, मजलिस के साबिक़ रुकन कौंसिल सैयद अल्ताफ़ हैदर रज़वी, सदरनशीन हज कमेटी मसीउल्लाह खां और मजलिस के कॉरपोरेटर रियाजुल हसन आफंदी भी मौजूद थे।
नायब वजीर आला ने बताया कि मुहर्रम के लिए कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर 1,10,00,000 रुपए के काम मंजूर किए गए हैं और मजीद 1 करोड़ रुपए के काम अंजाम दिए जाएंगे। पंजागुट्टे में इमारत पर काम करने वाला एक लड़का चौथी मंजिल से नीचे गिरकर बरसरे मौका हलाक हो गया। मुतवफ़ी लड़के की हाफिज बाबा नगर के रहने वाले मोहम्मद नदीम की हैसियत से शिनाख्त की गई है। वो पीर की से पहर के औकात में काम के दौरान अपना तवाज़ुन बरकरार नहीं सका और नीचे गिर पड़ा। पंजागुट्टा पुलिस ने केस दर्ज करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। दूसरी तरफ महकमे बरखी का कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम काम के दौरान बरखी शॉक लगने से फौत हो गया। तफसीलात के मुताबिक एराकुंटा बिस्मिल्लाह कॉलोनी का साकिन 27 साला शेख उमर पीर की सुबह काली कमान के पास काम कर रहा था कि बरखी शॉक लगने से नीचे गिर पड़ा। उसे करीबी खान की दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहां वो जाँबर न हो सका। रुकन असम्बली चार मीनार सैयद अहमद पाशा खादरी ने हॉस्पिटल पहुंचकर पसमानदगान से इज़हार ताज़ियत किया। मुकामी मुलाजमीन ने कहा कि महकमे की तरफ से सलामती के लिए मौसर सहूलतें फराहम नहीं की जा रही हैं। काम के दौरान बरखी सरबराही भी बंद नहीं की जाती। अहमद पाशा खादरी ने महकमे बरखी से नुमाइंदगी करते हुए एक्स ग्रेशिया दिलाने का तयक़ुन दिया। पहाड़ी शरीफ पुलिस ने जुआ खेलने के इल्जाम में 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। इंस्पेक्टर लक्ष्मीकांत रेड्डी ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने इतवार और पीर की दरमियान शब मुलजमीन जब जुआ खेल रहे थे, अचानक धावा करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुलजमीन के कब्जे से ज्यादा 15,000 रुपए की नकद रकम बरामद करते हुए उन्हें अदालती तहवील में दे दिया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। सुकूत हैदराबाद तकारीब का गांधी भवन और बीजेपी के दफातर में इनेकाद, निजाम दौरे हुकूमत पर बरहमी। सुकूत हैदराबाद के दर्दनाक वाकयात को फरामोश कर दिया गया। माजी के मजालिम पर शहरियान हैदराबाद की बेहिसी। आजान इंटरनेशनल स्कूल इंतजामिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मुतासरा लड़की के वालिद के हमरा बैरिस्टर ओवैसी की कमिश्नर पुलिस और कलेक्टर हैदराबाद से नुमाइंदगी। फास्ट ट्रैक मुकदमा चलाने पर भी दिया जोर। और पंजागुट्टे में चौथी मंजिल से गिरकर नौजवान हलाक, काम के दौरान अफसोसनाक वाकया। काली कमान के पास भी बरखी का मुलाजिम शॉक लगने से फौत। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।